हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत करता है कि सुख उस इंसान का इंतजार कर रहा है। उमाकांत, इस वक्त सुकन्या तुमसे नहीं मिलना चाहती। उसकी हालत मैं समझता हूँ। सुकन्या जब चाहेगी मैं उससे मिलने आ जाऊंगा। हमारे गोपाल बेटा। गोपाल को मैं घर छोड़कर आया हूँ और गंगा बहन को उसका ख्याल रखने के लिए भी बोल दिया है। आपकी इस मनहूस बेटी ने तो मेरा सुख चैन छीन लिया है। अच्छा हो आप इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाएं। कोई अनाथ नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं। ना किसी को अनाथ कहना चाहिए, ना ही किसी को अपने आप को अनाथ समझना चाहिए। हम में से हर कोई आजाद होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, लेकिन अपने कर्मों के बंधन में जकड़ा इंसान कभी आजाद नहीं होता। एक बंधन से उसे आजादी मिलती है तो दूसरे बंधन उसे जकड़ने के लिए तैयार होते हैं। इंसान के जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो कहते हैं वो आजाद हो गया। नहीं, उसकी आत्मा उस शरीर रूपी चोले को त्याग कर अपने कर्मों के भोग अपने साथ लेकर दूसरे शरीर का चोला पहन लेती है। क्यों? भोग भोगने के लिए,
जब नए जन्म में भी उसे अपने पुराने किए कर्मों के भोग भोगने हैं तो फिर वो आजाद कैसे हुआ? पिता, पुत्र, पति, इस रूप में आदमी अपने कर्तव्य निभाता रहता है और बेटी माँ और पत्नी के रूप में औरत अपना कर्तव्य निभाती रहती है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म हमारे पाप की राशि को बढ़ाते हैं। पुण्य हो या पाप, हमें दोनों के फल भुगतने पड़ते हैं। यही वो बंधन है जिनसे हम मुक्त नहीं हो सकते। सुशीला बहन, महासापति के बारे में सोच रही हो ना? वो ठीक है, खुश है। लेकिन बाबा, पता चला है कि जेजुरी तक पहुंचने का रास्ता बड़ा खतरनाक है। अरे, जब देवा का आशीर्वाद साथ है भाभी, तो बड़े से बड़ा खतरा भी बेमानी है। सुशीला भाभी, साईं बाबा खुद महालसापति के साथ होंगे। सबका मालिक एक। और द्वारिकानाथ जी, अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए। चलेंगे वैद्य जी, अवश्य चलेंगे, समय के साथ ही चलेंगे। अरे आप तो समय के साथ चलेंगे, समय से तो पूछिए कि वो आपके साथ चलेंगे कि नहीं। समय कोई ढोंडू थोड़ी है जो आपके पीछे पीछे छाता लेके चलता रहेगा। अरे नालायक मूर्ख, रुक क्यों गया है? अरे इसी छाते से तेरा सिर फोड़ूंगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि समय हमारे साथ है या नहीं। क्यों द्वारिकानाथ जी? अरे वैद्य जी, एक बार हमारा समय तो आने दीजिए, फिर देखिए हम लोगों को कैसे मजबूर करते हैं उस ढोंगी साईं का साथ छोड़ने का। सत्य वचन। झूठे का मुंह काला। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। क्या बोला तू? वैद्य जी, पहले इस नमक हराम के मुंह पर लगाइए ताला। अरे मेरे मुंह पे ताला लगाएंगे तो कैसे रोकेंगे साईं बाबा का होने वाला बोलबाला? क्या बोला? राम राम राम, सत्यानाश हो जाए। अरे लगोरी खेल रहे हो या मेरी जान ले रहे हो? अरे रखो तुम। राम राम राम। सदा खुश रहो। बच्चों की गेंद बच्चों को दे दीजिए। जब बच्चे खेलते हैं तो उनमें मालिक की लीला दिखाई देती है। बस बस साईं, हर समय नाटक अच्छा नहीं होता। द्वारिकानाथ जी, नानावली चाचा को बुलाऊं? आप बुला लो। चुप कर मूर्ख। हाँ, और वो आपको पूंछ से बांधकर घुमाएंगे। देख रहे हैं आप वैद्य जी, इसकी सोबत का असर देखिए, कितने बदतमीज हो गए हैं। अरे गोटिया, मैं तुम्हारे मुंह पर ऐसा तमाचा लगाऊंगा कि तुम्हारा मुंह घूम जाएगा। नालायक, तुम में इतनी भी समझ नहीं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं? नाराज मत होइए वैद्य जी, बच्चों को गेंद दे दीजिए। हाँ हाँ, हमें खेलना है वैद्य चाचा। अरे राम 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 राम, जब देखो खेलते ही रहते हो, फिर पढ़ाई कब करोगे? और इस ढोंगी साईं के पीछे पीछे घूमकर तुम पढ़ाई कैसे कर सकते हो? हैं? वैद्य जी, ये पूरी दुनिया एक पाठशाला ही तो है, जिसका मुख्य अध्यापक वो मालिक है, वही हमारा गुरु है। गुरु के बिना ये जीवन व्यर्थ है। गुरु ही तो मार्गदर्शक होता है। बात घुमाना कोई तुमसे सीखे, हैं? खुद दूसरों के गुरु बनते फिरते हो, तुम्हारा अपना गुरु कौन है बताओ? आप ही मेरे गुरु हैं द्वारिकानाथ जी। आपसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु कैसा नहीं होना चाहिए। हमारे संत कहते हैं द्वारकानाथ जी कि निंदक यानी निंदा करने वाले का घर हमारे पड़ोस में ही होना चाहिए, ताकि निंदा की वजह से हमें
उसकी जानकारी मिलती रहे। देखो सबका मालिक। जाओ 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 जाओ। सत्यानाश हो जाए तेरा। दीदी, क्या सोच रही हो? तुम चावल में से पत्थर निकालने की जगह चावल उठा उठा कर फेंक रही हो। माँ ने तुम्हें अनाथ आश्रम भेजने के लिए कहा, इसलिए उदास हो? दीदी, तुम अनाथ नहीं हो। अनाथ वो होता है जिसका कोई ना हो। तुम्हारा भाई है ना, मैं गोपी, मैं तुम्हें अनाथ आश्रम नहीं जाने दूंगा। मेरे होते हुए तुम अनाथ नहीं हो। गोपी, गोपी, मेरे छोटे भैया, गोपी, मेरा प्यारा भैया। बस जो इंसान दूसरों के आंसू पोंछता है नानावली, वो महान होता है इस नदी की तरह। जो इंसान अपना खुद का दुख दर्द भुलाकर दूसरों को उनके दुख दर्द भुलाने में मदद करता है, वो महात्मा होता है। पेड़ की तरह जो खुद धूप में खड़ा रहकर लोगों को छाया देता है, वो देवता समान होता है। निराधार को आधार देना, बेसहारों को सहारा देना साधारण बात नहीं है। इसके लिए अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और इंसान का अपने आप पर विश्वास तब होता है जब वो मालिक पर विश्वास करता है। सबका मालिक। प्रणाम काका जी, मैं आ जाऊं? उमाकांत, अरे आओ, बैठो बैठो। ये उमाकांत क्यों आया है सुकन्या? काका जी, मैं सुकन्या के लिए बालों का तेल लाया हूं। बहुत ही असरदार तेल है। इससे सुकन्या के बाल जल्दी आ जाएंगे। बस बहाना चाहिए मिलने का। मनहूस, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। देखो, अगर तुम उस उमाकांत की बातों में आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काका जी, ये तेल की शीशी सुकन्या को। मैं दीदी को बुला कर आता हूँ। पढ़ाई छोड़कर उठने के लिए किसने कहा तुमसे? उषा, आप सभी ने कसम खा ली है क्या कि मुझे पल भर के लिए भी चैन ना मिले? मैंने तुमसे साफ कह दिया है उमाकांत कि सुकन्या तुमसे नहीं मिलेगी। फिर तुम मुझसे बार बार मिलने की जिद क्यों कर रहे हो? काकी, मैं तो सिर्फ ये तेल की शीशी देने आया हूँ। नहीं चाहिए, सुकन्या को कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ। अरे मालिक, तुम्हारा जवाब नहीं।
ऐसी स्थितियां पैदा करते हो तुम इंसान की जिंदगी में कि उसे लगता है कि तुमने उसे मझधार में ही छोड़ दिया है। वो अपनी बदनसीबी पर रोता है, तब तुम उसे किनारा दिखाते हो, उसके बुरे कर्मों के लिए सजा भी देते हो और बाद में उसकी पीठ पर ममता से हाथ फेरकर उसे धीरज भी देते हो। तुम हर जगह हो, हर दिशा में हो, हर किसी में समाये हुए हो, हर किसी की पुकार सुनते हो, हर किसी के आंसू पोंछते हो, हर किसी का सहारा बनते हो। तुम हर किसी की दवा हो और हर कोई तुम्हारी दुआ का प्यासा है। तुम्हारी रहम की नजर इसी तरह सब पर बनी रहे। सबका मालिक एक। साथियों, अब हमें चलना चाहिए। जी महासपति जी। जजूरी जा रहे हो आप? क्या हुआ? अब सवाल पूछकर चुप क्यों हो गए? सोच रहे थे कि आपसे कैसे कहें कि जजूरी जाने का ख्याल छोड़ दो। जेजूरी में खंडोबा का मेला है और खंडोबा हमारे कुल देवता हैं। हम हर बरस मेले में खंडोबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस बार नहीं गए तो हम पर खंडोबा का कोप होगा। खंडोबा का कोप ही तो हुआ है। क्या मतलब? जयजूरी में प्लेग की बीमारी फैल गई है। प्लेग की बीमारी? अगर आप वहां जाओगे तो जिंदा नहीं लौटोगे। हमें वापस शिरडी लौटना पड़ेगा महासपति जी। हम यहीं से खंडोबा को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांग लेते हैं। यहीं से? साईनाथ, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। आप यहाँ आए थे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा, आप कहीं से होकर आए हैं? नानावली, मैं महासपति को धीरज देने गया था।
तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा महासपति। क्या हुआ मालसपति जी? साईनाथ आए थे यहाँ साईनाथ आए थे। क्या साईनाथ? जब साईनाथ हमारे साथ हैं तो फिर हमें डर कैसा? हम जेजुरी जाएंगे साथियों, हम जेजुरी जाएंगे। हम जेजुरी जाएंगे। बोलो साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, खंडोबा 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 की आजकल तो तुम बात बात पे हंस रही हो सुकन्या। तो क्या मैं हंस नहीं सकती? अरे बाबा, तुम सदा ऐसे ही हंसती रहो, यही तो मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ। उमाकांत, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब ये अचानक शादी पे कहाँ पहुँच गए तुम? मेरी शादी तय हो गई है। इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अंदर, तेरा बाप नहीं आने वाला यहाँ चूल्हा चौका करने। हाँ जी। मेरे बाल मत कटवाइए। बैठ, चलो बैठ यहाँ। गुंडप्पा, चलो काटो इसके बाल, जल्दी आओ। सुकन्या, रुको सुकन्या, सुकन्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुकन्या, सुकन्या रुको, सुकन्या। जो सच्चा साथी होता है वो अपने साथी की खुशी में खुश होता है। वो अपने साथी का दुख दर्द देखकर खुद दुखी हो जाता है। सुकन्या, सुकन्या, इस तरह तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? इसलिए भाग रही है क्योंकि अब तुम इसके लिए एक पराये आदमी हो। बिल्कुल नहीं काकी, मैं तो वही उमाकांत हूँ, सुकन्या का बचपन का दोस्त। अब सुकन्या बच्ची नहीं रही उमाकांत। इसलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सुकन्या के लंबे घने बाल किसने कटवाए? आपने? एक औरत होकर आप एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं काकी? ये हमारे घर का अपना मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। इससे कहिए ये यहाँ से चला जाए। उमाकांत, तुम चले जाओ। लेकिन सुकन्या, तुम यहाँ से चले जाओ। जो लोग दोस्ती के रिश्ते से बंधे हैं वो भाग्यशाली हैं।
सच्चा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्ती में सभी बातें खुले दिल से होती हैं। कोई भेदभाव, कोई छुपा छुपी नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दोस्त कौन था? गरीब सुदामा। दोस्ती का मतलब ही है विश्वास और श्रद्धा। भक्ति का ही रूप है दोस्ती। कौन भक्त है और कौन भगवान, इसका पता दोस्ती में चलता ही नहीं, क्योंकि दोस्त हमेशा एक दूसरे की भक्ति में डूबे रहते हैं। इसलिए जब एक दोस्त को ठेस पहुंचती है तो दूसरे के मुंह से आह निकलती है। इंसान का सच्चा दोस्त वो मालिक है। वो मालिक के साथ दोस्ती हो गई तो सारी चिंताएं, सारी फिक्र दूर हो गए, क्योंकि तुम्हारा दोस्त, वो मालिक तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगा। मालिक से दोस्ती इंसान का उद्धार करती है, कल्याण करती है। सबका मालिक एक। सुकन्या की यह हालत उसके ससुराल वालों ने बनाई है उमाकांत। मैं जब दीदी को लाने के लिए वहां गया था। तुम सुकन्या को लाने उसके ससुराल गए थे गोपी? हाँ उमाकांत, गोपी काफी समझदार है और मुझे इस पर गर्व है। उमाकांत भैया, तब दीदी ससुराल में नहीं थी, उसे उन्होंने विधवा आश्रम भेज दिया था। विधवा आश्रम? हाँ, मैं जब विधवा आश्रम में गया तब मैं दीदी को हर जगह तलाश रहा था, लेकिन दीदी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो रही। दीदी को देखा तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि वो सुकन्या दीदी थी। दीदी, उमाकांत भैया, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसमें प्राण ही ना हो। पल भर तो दीदी ने मुझे पहचाना ही नहीं था उमाकांत भैया। ये सब दीदी के ससुराल वालों ने ही किया है। उन्होंने ही दीदी को जबरदस्ती विधवा आश्रम भेजा है। दुष्ट हैं सबके सब। मेरी दीदी पर जरा सी भी दया नहीं आई उन्हें। उमाकांत भैया, क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें सजा दे? कब तक इंसान अत्याचार सहता रहेगा? कब तक? वो कमजोर भी होता है और मजबूर भी। वो डरता है कि उसने अत्याचारियों का मुकाबला किया तो वो उसके अपनों को तकलीफ न दे, इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए वो चुपचाप अत्याचार सहता रहता है। लेकिन उसके चुप रहने से अत्याचार करने वालों को लगता है कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है उनसे जवाब मांगने वाला। अपनी ही मस्ती में चूर रहने वाला अत्याचारी ये भूल जाता है कि हजारों लाखों आंखों वाला मालिक उसका अनाचार, उसका अत्याचार देख रहा है। वो चुप रहता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अत्याचार से सहमत है।
वो तो इंसान के 100 अपराध पूरे होने का इंतजार करता है। 100 अपराध पूरे होने से पहले यदि इंसान को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने माफी मांग ली, शरण मांग ली, तो मालिक अत्याचारी को मौका देता है अपने आप को बदलने का। नहीं तो मालिक किसी न किसी रूप में जाकर उसका दमन करता है और जिन पर अत्याचार होता है उन्हें न्याय देता है। प्रणाम काका जी। प्रणाम प्रणाम भाऊ साहब। आइए आइए आइए, बैठिए आइए। माँ, अगर वो चाचा जी दीदी को लेने आए होंगे तो मैं दीदी को नहीं जाने दूंगा। अरे चुप, बड़ा आया दीदी का भाई। पहले सुनने तो दे कि वो किस लिए आए हैं। उमाकांत परब को तो पहचानते हैं भाऊ साहब। उमाकांत हमारा पड़ोसी है, बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। कहीं मिला था आपको? काका जी, उसने तो सुकन्या के ससुराल में तूफानी खड़ा कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाऊ साहब। उमाकांत का सुकन्या के ससुराल से क्या लेना देना? भला वो वहां क्यों जाएगा? उनसे जवाब मांगने गया था वो। जवाब दीजिए, सुकन्या के साथ ये बदसलूकी क्यों की आपने? जब ससुराल वालों ने उमाकांत को बाहर निकल जाने को कहा तो उसने उन सब को मारना पीटना शुरू कर दिया। जाता क्या? शर्म नहीं आई तुझे उसके बाल काटते हुए? चल आ गया। तुम लोगों को इंसान कहना है, इंसानियत के मुंह पे तमाचा मारना है। अरे तुम लोग तो जानवर से भी बदतर हो। बेटी समान बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? गांव वालों, ये वो घर है जहां बहू को कोई इज्जत नहीं मिलती, जहां सब के सब हैवान बसते हैं। औरतें तो यहां की चुड़ैल है, चुड़ैल। तुम लोगों में से कोई भी अपनी बेटी का ब्याह इस घर में मत करना और अपने आस पड़ोस के सभी गांव में बता दो कि इस घर के लोग कितने निर्दयी हैं, जो अपने बेटे के मरने का गम अपनी बहू का सिर मुंडवाकर मनाते हैं। काका जी, उमाकांत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अगर आप जमानत दें तो शायद पुलिस उसे छोड़ दे, क्योंकि पुलिस को भी उमाकांत के लिए सहानुभूति है। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब पता चला कि उमाकांत इतने दिन लौटा क्यों नहीं। वो तो बेचारा हवालात में बंद है। बेचारा गुंडा है वो, बदमाश है, किसी के घर में घुसकर। सच तो ये है कि उमाकांत ने जो किया वो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस उमाकांत ने हमारी बेटी को न्याय दिया है।
गुरुजी, बाबा आ गए। ज्यादा नमक हरामी मत किया कर, समझा? बाबा श्यामा, तुम सब बाबा जी के घर के सामने खड़े क्या कर रहे हो? साईं बाबा, इनके दामाद की मृत्यु हो गई है। कैसे मर गया? वैद्य जी, आपने तो बाबा जी के दामाद को दवाई नहीं दी थी ना? अरे नालायक, तू घर चल, मैं तुझे ऐसी दवा पिलाऊंगा कि तू बोलना ही भूल जाएगा, समझा? मौत एक होनी है जिसको कोई नहीं टाल सकता बाबा जी, इसलिए व्यर्थ में शोक मत मनाओ। परंतु साईं बाबा, बाबा जी अपनी बेटी कुंदा के लिए परेशान हैं। वो सबका भला करता है लक्ष्मी की माँ। तो फिर मेरा भला क्यों नहीं करता? जो होता है उसी की मर्जी से होता है। साईं बाबा, कुंदा के ससुराल वालों की मर्जी है कि कुंदा की दोबारा शादी करा दी जाए। अच्छा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ये अधर्म है साईं। साईं बाबा, स्त्री की दूसरी शादी कैसे हो सकती है? ऐ मालिक, तूने इंसान को सोचने के लिए बुद्धि तो दे दी, लेकिन तुम्हारा ये इंसान सोचता गलत ही है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है साईं। हाँ, द्वारिकानाथ जी 16 आने सच बोल रहे हैं। यही तो परंपरा है, यही तो धर्म है। किसने बनाई ये परंपरा द्वारिकानाथ जी? हमारे पूर्वजों ने साईं। गलत, पूर्वजों ने नहीं, पुरुषों ने। राम 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 राम, पुरुषों ने? हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुषों ने जो परंपरा बनाई अपने हित के लिए बनाई। इसलिए पुरुष तो एक पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर सकता है, स्त्री को ऐसा करने की इजाजत तक नहीं। इसलिए जब पत्नी मर जाती है तो पुरुष का मुंडन नहीं होता, लेकिन पति के मरने पर स्त्री का मुंडन कर दिया जाता है। विधवा विधवा बोलकर उसका अपमान किया जाता है, मानो उसने कोई अपराध किया हो। पति के मरने पर उसकी दूसरी शादी पर पाबंदी लगा दी, ताकि वो बदनसीब औरत अपने ससुराल में अपनी बाकी सारी जिंदगी गुलाम बनकर जिए। बाबा जी, समय के साथ साथ चलना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए। जो रीति, जो परंपराएं इंसान की तरक्की में रुकावट बनकर खड़ी होती हैं, उस रीति, उस परंपरा को तोड़ देना चाहिए। तो क्या बाबा जी की बेटी की फिर से शादी होनी चाहिए? श्यामा, होनी चाहिए। उसकी शादी अवश्य करनी चाहिए। अवश्य करनी चाहिए। फिर धर्म का क्या होगा साईं बाबा? तुम खुद तो अधर्मी हो, सबको अधर्मी बनाओगे। किस धर्म की बात कर रहे हैं आप द्वारिकानाथ जी? ये सब परंपराएं उन्हीं लोगों की बनाई हुई हैं जो लोग धर्म के नाम पर आडंबर रचाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि धर्म क्या है? सूर्य का धर्म है पूरी दुनिया को रोशन करना। वृक्षों का, पेड़ों का धर्म है सबको छाया देना, फल फूल देना। समाज का नेतृत्व करने वाले नेताओं का धर्म है समाज को उचित मार्ग दिखाना, उचित मार्ग पर ले जाना। हर परिवार के बड़े का धर्म है अपने परिवार के हर सदस्य को सुख शांति प्रदान करना। बाबा जी, अब तुम ही बताओ,
एक पिता का क्या धर्म है? साईं बाबा, पिता का धर्म है कि अपनी संतान को योग्य संस्कार देना और उन्हें सुखी रखना। बाबा जी, जब आप ये सब जानते हैं तो अपना धर्म क्यों नहीं निभाते? पीछे क्यों हटते हो? अपनी बेटी की दूसरी शादी क्या तुम्हें अधर्म लग रहा है? क्या तुम अपनी बेटी को सुखी देखना नहीं चाहते? अपनी बहू का सुख चाहते हैं, भविष्य संवारना चाहते हैं उसका, और तुम बाप होकर अपनी बेटी का भविष्य बिगाड़ना चाहते हो। कुंदा बेटी के ससुराल वालों ने जो सोचा है, अच्छा सोचा है। वो उस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं जो एक औरत का सुख छीनना चाहते हैं। तुम्हें उनका साथ देना चाहिए बाबा जी। हर ससुराल वाले ऐसे नहीं होते। अरे तुम्हारी बेटी भाग्यशाली है जो उसका घर फिर से बस रहा है। हमारी कुंदा बेटी हंसेगी बाबा जी, फलेगी फूलेगी, उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से हरी भरी हो जाएगी। अरे माता पिता को और क्या चाहिए बाबा जी? अपनी संतान के सुख में ही तो वो अपना सुख ढूंढते हैं, है ना बाबा जी? हमें माफ कीजिए बाबा, माफ कीजिए। हमने गलत सोचा था बाबा, गलत सोचा था। द्वारिकानाथ जी, आपकी सोच भी गलत थी। चलिए आप भी बाबा से माफी मांगिए। चलिए। वैसे ये आदमी पूरा का पूरा ही गलत है। हाँ। उठो बाबा जी, उठो। याद रखो, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं की जाती, उस घर की उन्नति कभी नहीं होती। क्योंकि हम औरत को लक्ष्मी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, सरस्वती मानते हैं, जिसका मतलब है हमें औरत से ही धन, दौलत और शिक्षा मिलती है। औरत ही हमें जन्म देती है, औरत ही बेटी, बहन, पत्नी और माँ के रूप में हमारा जीवन समृद्ध करती है। स्त्री की उन्नति में ही पुरुष की उन्नति छुपी है, तो फिर हमें स्त्री की उन्नति पर रोक नहीं लगानी चाहिए। देवा, आपने कितनी अच्छी तरह से हम सबको ये बात समझाई। इसीलिए तो साईं बाबा गुरुओं के गुरु हैं। साईं बाबा सबका मालिक एक